मैं एक्समैन जसमनजीत सिंह विलेज रैका डिस्ट्रिक्ट सांबा संदूर ऑपरेशन चलाया है और मैं समझता हूं कि हम भी साथ देंगे गवर्नमेंट का। बॉर्डर के ऊपर बेशक हमारे जो 28 बंदे मारे थे हमने उसका जो जवाब दे दिया है, लेकिन आने वाले टाइम में और भी इसके लिए हम बढ़कर जवाब देंगे। जे पाकिस्तान को दोबारा चेतावनी देते हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ इस टाइम भी खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर और जे आगे तक रहेंगे। बेशक हमारे फौजी भाई बॉर्डर पर अभी भी डटे हैं और हम भी उनके साथ डटे रहेंगे। मेरा नाम रूप सिंह, सांबा डिस्ट्रिक्ट, तहसील रामगढ़। जो मोदी जी ने ऑपरेशन चलाया है संदूर ऑपरेशन, ये बहुत बढ़िया है और हमारे को भी अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी देश के साथ हैं, क्योंकि जिस देश में मिलिटेंसी है वो तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने जो संदूर ऑपरेशन चलाया है बहुत बढ़िया किया है। मेरा नाम सुरिंदर कौर है, तहसील रामगढ़, डिस्ट्रिक्ट सांबा और मैं जम्मू एंड कश्मीर से बात कर रही हूँ। हमारा एक देश, इंडिया जैसा देश, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, जहाँ पे इतना सब काम, अर्थव्यवस्था है और एजुकेशन सिस्टम है, बहुत बड़ा चीज़ है और वो बहुत इफ़ेक्ट होता है। संदूर ऑपरेशन उनके खिलाफ नहीं था, उनके आर्मी के खिलाफ नहीं था, उनकी वॉर उनके खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बिल्कुल नहीं था, सिर्फ टेररिस्ट के खिलाफ था। पर उन्होंने टेररिस्ट को हम यही कहना चाहेंगे कि आप प्लीज़ बार बार अटैक ना करें हमारे देश पे। हमारा देश जो है उसकी स्थिति ख़राब होती है। अगर वो फिर से तंग करेंगे तो फिर हम नेक्स्ट कुछ स्टेप लेंगे। इस कारण हम मोदी सरकार जी के साथ खड़े हैं। हम वो जैसा चाहेंगे हम वैसा उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। दर्शन सिंह, डिस्ट्रिक्ट सांबा, JNK। ऑपरेशन संदूर जो है मिलिटेंटों की खात्मे के लिए चलाया गया, ना कि किसी कंट्री पर, मुल्क पर कोई अटैक था। और बड़े ज़बरदस्त, बड़े सोचे समझे चाल के साथ, बड़े सच्चे ढंग से जो मिलिटेंटों को सफाया करने के लिए ऑपरेशन संदूर जो चलाया गया। और पूरी दुनिया इसको समझ गई है कि हिंदुस्तान जो है मिलिटेंटों का सफाया करना चाहता है, क्योंकि मिलिटेंट एक ऐसी बीमारी है जिस भी मुल्क में जो होंगे वहाँ शांति नहीं होगी, तरक्की नहीं होगी। इसलिए हर मुल्क को जो भी है, क्योंकि दुनिया में मिलिटेंसी को ख़त्म करना ही सबसे ज़रूरी है और ऐसे मुल्कों का, ऐसे फौज का साथ देना चाहिए जो कि मिलिटेंसी के बरखिलाफ़ है और देश की तरक्की में जो अड़चन आती है उसके बरखिलाफ़ है। और मिलिटेंसी जो है किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है। मेरा नाम पूजा है, मैं डिस्ट्रिक्ट सांबा। हम चाहते हैं कि ये जो मिलिटेंसी है वो ख़त्म हो जाए। बार बार रोज़ के जो नए ये हमारे भारत में लेके आते हैं, जिससे हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, हमारे पति को, सबको खतरा ही रहता है। इससे ये जो पाकिस्तान है ये मिलिटेंसी को बढ़ावा देते हैं। उसके बदले में उनको नरेंद्र मोदी ने हर बार धूल चटाई है, लेकिन ये फिर भी नहीं समझते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो मिलिटेंसी है वो ख़त्म हो जाए। इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी का बहुत हार्दिक दिल से करते हैं कि नहीं, वो जो भी करते हैं हमारे भलाई के लिए ही करते हैं, कभी उन्होंने गलत नहीं किया। इससे हमारे भारतीय उनका साथ दें, जैसे वो बोलते हैं वैसा करें। मेरा नाम सिंपल शर्मा है, मैं शहजादपुर से बिलोंग करती हूँ और मेरे डिस्ट्रिक्ट तहसील रामगढ़ है, डिस्ट्रिक्ट सांबा है और मैं जम्मू कश्मीर के रहने वाली हूँ। मोदी सरकार ने ये ऑपरेशन संदूर स्टार्ट किया है जो उन महिलाओं के लिए जो पहलगाम में आम हमारी महिलाओं के साथ जो इतना बुरा हुआ, उनके संदूर मिटाए गए। और आज हमारी फौज जो है मुँह तोड़ जवाब दे रही है उनको, क्योंकि हमारी जो ऑपरेशन संदूर था ये हमारा था, मिलिटेंसी के खिलाफ था, ना कि आम आदमियों के साथ था। लेकिन उन्होंने जो पाकिस्तान ने जो हमारी फ़ौज के साथ जो हमारी आम जनता पे किया, लेकिन इसका जवाब जो है, जो हमारी फ़ौज है बहुत अच्छा जवाब दे रही है। हमें खुशी है कि हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। अगर पाकिस्तान अगर आज भी शुरू से फिर से कुछ काम करता है, हमला करता है, तो हमारी फ़ौज जो है मुंह तोड़ जवाब देगी और हम सभी इनके साथ हैं। हाजी हाशिम अली, विजयपुर डिस्ट्रिक्ट सांबा, जम्मू एंड कश्मीर। ये जो पहलगाम में
बेदोषे लोगों पर, जो बेचारे सैलानी आए थे, यहाँ सैर करने के लिए आए थे अपने बाल बच्चे के साथ, उनका जो कत्लेआम किया गया जिन जालमों ने, जिन मिलिटेंटों ने, ये जो हमला हमारा हुआ है, संदूर हमला जो हुआ है, ये उन मिलिटेंटों के ख़िलाफ़ था, किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं था, जिनको चुन चुन कर जो है इंडिया की फ़ौज ने मारा है। और उनका नामो निशान मिटाने के लिए हम हिंदुस्तान की फ़ौज को जो है वो मुबारकबाद देते हैं, और आइंदा भी कहते हैं कि ऐसे लोगों को जो है कभी भी उनको स्पेयर नहीं करना चाहिए। मैं गिरधारी लाल शर्मा, विजयपुर डिस्ट्रिक्ट सांबा। पाकिस्तान की जनता के साथ हिंदुस्तान की जनता या गवर्नमेंट का कोई दुश्मनी नहीं है। सिर्फ दुश्मनी है तो जो आतंकवादी पार रहे हैं उनके साथ दुश्मनी है, और उनको सबक सिखाना है। अगर तो पाकिस्तान समझ जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसको आगे के लिए खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं है जो न्यूक्लियर पावर से डरेगा, न्यूक्लियर बम से डरेगा। हमारे पास साहलियत है कि हम जो है न्यूक्लियर को वहीं पे डिफ्यूज़ कर सकते हैं। और ये प्रदर्शनी जो है अब पूरे विश्व ने देख ली है, और पूरा विश्व हिंदुस्तान के पीछे खड़ा है, और वो हिंदुस्तान को जान गया है। अब हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी आवाज़ नहीं उठ सकती है, और यूएनओ को भी ये कड़े शब्दों में पाकिस्तान को कह देना चाहिए कि या तो मिलिटेंसी को खुद ख़त्म करे, नहीं तो हिंदुस्तान के साथ मिलकर ख़त्म करे, नहीं तो खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। मैं धीरज शर्मा, विजयपुर से। अब पूरी दुनिया को भारत ने ये बता दिया है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है, भारत अब झुकने वाला नहीं है, भारत अब घर जाके मारने की हिम्मत रखता है। अब की जंग की जो ख़ास बात ये रही कि भारत ने अब की जो जंग लड़ी है अपने हथियारों से लड़ी है, ब्रह्मोस से लड़ी है, आकाश से लड़ी है, और हमारे सैनिक जिनका हौसला इतना बुलंद था। और ये जो हम एक चेतावनी और पाकिस्तान को देना चाहते हैं कि आतंकवाद का साथ देना वो बंद कर दे। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का साथ देता रहेगा उस पर ऐसे हमले होते रहेंगे, और जो भी जितनी भी आतंकी ताकतें हैं, जब तक वो जड़ से ख़त्म नहीं होंगी, भारत सरकार रुकने वाली नहीं है। और आने वाले वक्त में आतंक के खिलाफ और भी हमें विश्वास है कि सरकार उनके खिलाफ और तेज़ एक्शन लेगी, इनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो तेज़ होगी। आतंकियों का जो जितने भी गढ़ हैं उनको नास्ते नाबूद कर दिया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमें विश्वास है, जो उन्होंने बयान दिया था कि आतंकी ताकतें जो उनकी सज़ा मिलेगी उनकी सोच से परे होगी, और हमें पूर्ण विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री पे, वो ऐसी सज़ा देंगे, वो ऐसा एक कार्य करेंगे कि आतंकी कुछ भी कार्य करने से पहले 100 बार सोचेंगे। और जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसने एक ताकत बता दी कि भारत पूरे विश्व को, भारत अब सशक्त है, भारत अब आत्मनिर्भर है, भारत अब रुकने वाला नहीं है, और भारत अपने ऊपर किए गए हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। मेरा नाम विकास शर्मा, आर.ओ. विजयपुर डिस्ट्रिक्ट सांबा। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें हमारी बेटियां सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। उनके द्वारा और हमारे जो एयरफोर्स के सेना के जवान, तीनों सेनाओं ने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया। और जहां ये अड्डे थे, आतंकियों के अड्डे थे, निस्ता नबूद किया। 100 से ज़्यादा आतंकी मार गिराए गए, और काफ़ी ज़्यादा जो बड़े उनके आतंकी संगठन के बड़े मुखिया थे, और जो जिनके ऊपर अमेरिका ने इनाम घोषित कर रखा था, उनको निस्ता नबूद किया। ये ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, ना कि ख़त्म हुआ है। कोई भी आतंकी हमला होगा उसको युद्ध माना जाएगा, ये प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा है। और अगर दोबारा ऐसी नापाक हरकत करने की कोशिश की, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे आगे 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई है, एयर स्ट्राइक भी हुई है, उसके बाद ये अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। 3-3, 10, 5-5, 4-4 जंगें हारने के बाद भी अगर कोई सुधरेगा नहीं तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।